दोस्तों, आज के भौतिक घटना के एपिसोड में हम ऐसे दो बहनों की आप बीती सुनेंगे जो चेतावनी के बाद भी एक हॉन्टेड घर में घुसे थे। पर उसका नतीजा क्या हुआ ये हम आगे के वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डरावने घटना को कथा मुखर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं, जिसके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़ें, आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस हर शाम 6 बजे आपके लिए लाते रहते हैं। जहाँ तक मुझे याद है, ये बात 2007 की है, जब मैं करीब 12 या 13 साल की थी। वैसे तो हम कोलकाता में रहते थे, लेकिन मेरी दादी का गांव शहर से करीब 2 घंटे दूरी पर था। उस समय गर्मियों की छुट्टियां भी शुरू हो चुकी थी, इसलिए मेरी माँ और मेरी मौसी ने यह तय किया था कि हम सभी छुट्टियों में मेरी दादी के घर जाएंगे, क्योंकि मैं और मेरी बहन इससे पहले वहां नहीं गए थे। गांव की बात ही अलग थी, चारों ओर हरियाली, बड़े बड़े पेड़ और हर घर के पास खुद का तालाब। मेरे दादी के गांव में मुश्किल से 100 लोग रहते थे, इसलिए वहां घर कम और पेड़ पौधे ज़्यादा थे, जिसके वजह से रात होते ही वहां का नज़ारा किसी बुरे सपने से कम नहीं लगता था। मेरे दादी के घर से कुछ ही दूरी पर एक अधूरा बना हुआ घर भी था, जिसकी अजीब बात यह थी कि उस घर का कंस्ट्रक्शन का काम कभी पूरा नहीं हो पाया। जब भी वो उसका काम शुरू करते थे, तब किसी न किसी कारण के वजह से उन्हें घर का काम फिर से रोकना पड़ता था, जिसको लेकर वहाँ के लोग ये कहते थे कि उस इमारत में किसी महिला की हत्या की गई थी, जिसके बाद से उसकी आत्मा वहीं भटकती है और इसी कारण से वो इमारत कभी पूरी नहीं हो पाई। इसलिए मुझे और मेरी बहन को उस घर के पास जाने से भी सख्त मना किया गया था। हालांकि हम इसके लिए मान तो गए थे, लेकिन मन ही मन में उस घर को लेकर हमें जिज्ञासा होने लगी, यानी कि मुझे और मेरी बहन को, जो कि असल में हमारा नासमझी था, लेकिन उस उम्र में ये सब हमारे समझ के बाहर था। इसलिए एक दोपहर जब सभी दोपहर का खाना खाकर सो रहे थे, तब हम चुपके से निकलकर उस घर के तरफ गए। और जैसा कि मैंने कहा, आसपास ज़्यादा घर न होने के वजह से वो घर झाड़ियों से घिरा हुआ था, जिसमें ना तो अभी तक खिड़कियां लगाए गए थे और ना ही दरवाजे। पर उसके बावजूद भी उस घर के अंदर अंधेरा था। हालांकि उसे बाहर से देखकर थोड़ी घबराहट तो हो रही थी, लेकिन उस समय हम दोनों को इस बात का ज़्यादा डर था कि कोई हमें वहां देख ना ले। इसलिए हम जल्दी से उस घर के अंदर घुस गए, जहां 2-3 कमरों के अलावा एक अधूरा बना हुआ सीढ़ी था, यानी कि वो ज्यादा बड़ा जगह नहीं था। इसलिए वहां हल्का अंधेरा होने के बावजूद भी हमें सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। पर उसी बीच जब हमने अपना पीठ अनजाने में दीवार के तरफ किया, तब न जाने किसने वहां से एक ईंट का टुकड़ा हमारे पैरों के पास फेंका, जो कि एकदम से होने के वजह से हम दोनों की डर के मारे चीख निकल गई थी। हालांकि जब हमने पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था, इसलिए इन सब से घबराते हुए हमने तुरंत ही वहां से भागने का सोचा। पर जैसे ही हमने भागने की कोशिश की, वैसे ही मेरी बहन एक ईंट के टुकड़े से टकराकर वहीं गिर पड़ी। पर जब मैं उसे उठाने की कोशिश कर रही थी, उसका शरीर मुझे भारी सा लग रहा था। इसकी अजीब बात तो ये थी कि ये भारीपन पल पल और भी बढ़ता जा रहा था। इसलिए डर के मारे हम दोनों ने उन मंत्रों को पढ़ना शुरू कर दिया जो हमें याद थे, यानी कि जो हम पूजा के दौरान बोलते थे। उस मंत्र को पूरा पढ़ते ही मेरी बहन अचानक से सामान्य हो गई। इसीलिए इसी चीज को ही मौका समझकर हम दोनों वहां से भागकर घर आ गए। हालांकि इन सब के बारे में हमने डांट खाने के डर से घर पर नहीं बताया, पर उस घर का डर अब भी मेरे दिल में था। लेकिन वो डर हकीकत का रूप ले लेगा
ऐसा मैंने नहीं सोचा था, क्योंकि उसी रात जब मैं और मेरी बहन खाना खाकर अपने कमरे में गए तब मुझे वहां का माहौल थोड़ा अलग लग रहा था, कुछ अजीब सा। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो कोई हमें देख रहा है। हालांकि मैंने इन सब के बारे में अपनी बहन को नहीं बताया, ये सोचकर कि शायद दोपहर वाले घटना के बाद उसे फिर से डराना सही नहीं होगा। पर जब मैंने उसकी तरफ देखा तब उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद वो भी मेरे तरह ही उन सब चीजों को महसूस कर रही है, क्योंकि उसके चेहरे पर डर का एक भाव आ गया था। पर हम दोनों ने ही एक दूसरे से कुछ नहीं बोला और चुपचाप सोने चले गए। हालांकि उस समय रात ज्यादा नहीं हुई थी, तब यही करीब 10:30 बजे होंगे, पर गांव में होने की वजह से उस वक्त तक हर जगह सन्नाटा था, क्योंकि सभी खा पीकर सो गए थे। लेकिन उसी बीच एक बहुत तेज आवाज से मेरी नींद टूट गई। हालांकि वो आवाज कैसी थी तब उस पर मेरा उतना ध्यान नहीं था। मैं बस ये जानती थी कि वो आवाज बहुत तेज थी। पर कुछ देर के बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद से वो मेरा सपना होगा, इसलिए मैं वापस फिर से सोने चली गई। पर इससे पहले कि मैं अपना सिर तकिए पर रखती, मुझे फिर से एक बार बहुत तेज आवाज आया, एकदम ऐसे जैसे किसी ने तालाब में ईंट फेंका हो। इसलिए मैं खिड़की से उस तालाब की ओर देखने लगी जो मेरे दादी के घर के पीछे था। हालांकि जब मैंने तालाब की ओर देखा तो वो बिल्कुल शांत लग रहा था। उसे देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि उस पर किसी ने कुछ फेंका है। उसकी लहरें बिल्कुल शांत थी। पर इससे पहले कि मैं वापस अपने बिस्तर तक जाती, मैंने तभी तालाब के पास एक पेड़ के पीछे किसी को खड़ा देखा। अब वो कौन और क्या था ये तो मैं नहीं जानती थी, लेकिन उसे लगातार अपने तरफ घूरते हुए देखकर मैंने डर के मारे जल्दी से अपने बहन को जगा दिया, ये सोचकर कि शायद से ये सब मेरा वहम होगा। पर नहीं, जब मैं अपनी बहन को खिड़की के पास ले गई तब उसने भी वहां किसी को खड़ा देखा, जिसकी आकृति को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कोई औरत है। पर अंधेरे के वजह से उसका चेहरा साफ नहीं था, जबकि वो हमारे तरफ एकटुक देखे जा रही थी। उस खिड़की के पास हम दोनों कुछ देर तक यूं ही खड़े थे, क्योंकि डर के मारे हमारा पैर वहीं जम चुका था। पर कुछ देर तक ऐसे ही खड़े रहने के बाद अचानक हमने देखा कि वो औरत अपना जगह बदलकर धीरे धीरे हमारे पास आ रही है, जिसे देखकर हम दोनों चिल्लाने लगे, क्योंकि ये नजारा बहुत ही भयानक था। हालांकि जब तक माँ हमारे पास आई तब तक वो औरत कहीं गायब हो चुकी थी। पर न जाने क्यों फिर भी मुझे ऐसा लग रहा था कि वो अब भी हमें देख रही है। इसलिए इन सब बातों को और न छुपाते हुए मैंने और मेरी बहन ने माँ को सब कुछ बता दिया। हालांकि शुरुआत में हमें घर वालों से खूब डांट सुनना पड़ा, पर उसके अगले दिन दादी हमें एक बाबा के पास लेकर गई, जिन्होंने हम दोनों का नजर उतारने के अलावा कुछ और रस्मों को किया। हालांकि वो क्या था ये मुझे नहीं पता, लेकिन उसके बाद से मेरा शरीर जैसे हल्का हो गया था, जैसे कोई बड़ा बोझ कंधे से उतर गया हो। यहाँ तक कि रात को भी ऐसा महसूस होना बंद हो गया था कि कोई हमें देख रहा है। लेकिन इन सब घटना के बाद मैं और मेरी बहन जब तक वहां रुकी थी तब तक हमने उस खिड़की को दोबारा नहीं खोला और न ही हम उस घर के तरफ गए जो कि हमारे घर से केवल 1 मिनट की दूरी पर था। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि कथा मुखर्जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।